महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में मचे बवाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उद्धव ठाकरे द्वारा मुलाकात करना एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को कतई रास नहीं आया है। ऊपर से केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बयान जारी करते हुए कहा है कि आने वाले समय में बीजेपी और शिवसेना के बीच में 50-50 फार्मूले पर महाराष्ट्र में सरकार बनाई जाएगी, जिसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलवाई। उन्होंने इंदिरा गांधी और बाला साहब ठाकरे जी के बीच में हुए वादे की भी याद दिलवाई। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इन एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने का ऐलान किया है, उससे भी महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। कांग्रेस साफ कह चुकी है कि आने वाला कोई भी विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर के नहीं लड़ा जाएगा। नाना पटोले ने खुद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दिया है और उसके बाद में संजय राउत भी पूरी तरह से बौखला गए। उनकी तरफ से भी कहा गया कि कांग्रेस किस तरह से महाराष्ट्र में अपनी सीटें जीतती है ये सभी को पता है, यानी कि सिर्फ 44 विधायक ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के हैं और ऐसे में किसी के द्वारा मंत्री बनने या फिर मुख्यमंत्री बनने या फिर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को गलत नहीं बताया जा सकता। लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसा संभव नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भी एग्जाम्पल दिया कि देवेंद्र फडणवीस भी पिछली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन 105 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई। इसके अलावा आसाम का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि किस तरह से कांग्रेस का असर हुआ था। इसके अलावा भी कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण कांग्रेसी नेताओं को दिए गए हैं ताकि कांग्रेस के ये समझ में आ जाए कि शिवसेना के जरिए ही कहीं ना कहीं कांग्रेस है वो सत्ता में टिक सकती है, अन्यथा कांग्रेस के हाथ में सत्ता कभी भी नहीं आएगी। कुल मिलाकर के संजय राउत की बौखलाहट और शिवसेना नेताओं की बौखलाहट इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में फिलहाल देखने को मिल रही है। पहले संजय राउत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां निकाल रहे थे, मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ही संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का सबसे बड़ा नेता बता दिया, बीजेपी को भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी मुक्त राष्ट्रहित वाली पार्टी बता दिया। शिवसेना नेताओं द्वारा दिए गए ऐसे बयानों ने कांग्रेस को पूरी तरह से नाराज कर दिया और कांग्रेस ने एनसीपी शिवसेना से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ये तो तय है कि कोरोना काल खत्म होने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा। क्या 50-50 फार्मूले को लेकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण किया गया है, ये सवाल भी काफी लंबे समय से उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उद्धव सरकार के जब 2.5 साल पूरे होने वाले थे उसी दौरान कह दिया था कि उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी पर बैठा करके एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सबसे बड़ी गलती कर दी है। और इस बयानबाजी के बाद में काफी ज्यादा बवाल महाराष्ट्र की राजनीति में मचा था। उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में बातचीत होने को लेकर के भी कुछ खुलासे हुए थे कि उद्धव ठाकरे उनका फोन नहीं उठाते हैं, जिसके बाद में एनसीपी और शिवसेना के बीच में दरार काफी ज्यादा बड़ी हो गई। उधर उद्धव ठाकरे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर के एनसीपी को एक संदेश दे रहे थे कि अभी भी उनके रास्ते खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनकी घर वापसी हो सकती है। लेकिन रामदास अठावले के इस बयान ने अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में हड़कंप मचा करके रख दिया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अब शिवसेना के साथ वापस जाने वाली है। लेकिन ये तो बात सभी को पता है कि देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के साथ वापस सरकार बनाने की बजाय सीधे विधानसभा चुनाव में उतरना पसंद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अजीत पवार और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बीच में पड़ी दरार को लेकर के भी चर्चाएं तेज है कि अजीत पवार भी धीरे धीरे बीजेपी नेताओं से मुलाकातें कर रहे हैं, नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने दबाव की राजनीति शुरू की तो उद्धव ठाकरे भी समझ गए कि अब दबाव की राजनीति का जो जवाब है वो दबाव की राजनीति के जरिए ही दिया जा सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मिलने पहुंचे और 40 मिनट से ज्यादा लंबी मुलाकात उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री के बीच में अलग से हुई। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जैसे ही कोरोना काल का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे खत्म होगा
उसके बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तो तय है। धीरे धीरे कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद में इसके जो परिणाम है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन शिवसेना नेता किस तरह से जो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहे हैं, ये आप बखूबी देख चुके हैं। राम मंदिर निर्माण पर भी अब कई तरह के सवाल शिवसेना खड़े कर रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में मचे इस बवाल पर आपके क्या विचार हैं? क्या रामदास अठावले द्वारा दिए गए बयान में किसी तरह की सच्चाई हो सकती है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।